आप सिलेक्शन हो गए 70-80 हज़ार रुपये जब आपके जेब में आएंगे ना सैलरी के रूप में, तो आप लोगों को आपको ऐसा नहीं करना है कि यूट्यूब पर से किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स खरीद लिया, कोई भी बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, 100 दिनों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर, ये हम लोगों को पढ़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना होता, रोबोट तो है नहीं, गधे की तरह हमें जो मर्जी आ गया पढ़ लिया। ठीक है, जो एनटीपीसी में जो जीके आती है और जीएस आती है वो रेलवे के बाकी सारे एग्जाम से थोड़ी सी डिफरेंट आती है। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि जीके और जीएस जैसे बाकी एग्जाम में आती है एनटीपीसी में भी ऐसी आती है। ये गलती आप लोगों को बिल्कुल, क्योंकि एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टूडियो में खड़े होकर जीएस की स्ट्रेटजी तो कोई बता सकता है, मगर मैंने खुद रिव्यू लिए थे जाके, एनटीपीसी का पूरा एग्जाम में मैंने रिव्यू लिए थे, 4-5 हज़ार बच्चों से बात की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू जो है, मैंने सारे शिफ्ट के रिव्यू लिए थे। पेपर का मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जीएस में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एनटीपीसी में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। मैंने खुद एग्जाम भी दिया है, रेलवे में मेरे 100 में 100 मार्क्स थे, डीएसएस में मेरे 24 रैंक थी, एसएससी में भी सिलेक्टेड हूँ, 925 रैंक थी। आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट सारे चैनल में पढ़े। मगर आप लोगों को जीएस की जो तैयारी करनी है उसमें आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपने 3 स्टेप को फॉलो कर लिया ना, चाहे ये स्ट्रेटजी फॉलो करो या मत करो, मगर वो जो 3 सवाल हैं, अगर आप लोगों ने इसके सही से जवाब दे दिए या आप लोग ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीएस में मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे। यकीन मानो, गारंटी रखो, अगर 40 नंबर की आपकी जीके आती है तो आप इजीली जो है 30-32 नंबर जो है कर दोगे, अगर मेहनत से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। वीडियो को बस पूरा एंड तक देखना है, चीज़ों को समझना है। एनटीपीसी के जीके के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी ये वाली, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है, टेक्स्ट बुक की जो है ग्रैंड फिनाले जो है सेल चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है, अगर आप आज लेते हैं तो 307 का मिल जाएगा आपको पूरे 1 साल के लिए फ्री। और लाइफ टाइम की अगर देखोगे, लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो ये 527 का। ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। एनटीपीसी के भी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, रेलवे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, एसएससी के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी अगर आज खरीदते हो तो 307 का है, फिर आज रात के बाद जो है ये 699 का वापस से हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 12 बजे से पहले अगर आप खरीदते हो तब आपको ये पास बहुत सस्ता मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो, हमें सबसे पहले जो है 3 स्टेप में अपनी तैयारी को फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट टू स्टडी। ठीक है, व्हाट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यूट्यूब पर से किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स खरीद लिया, कोई भी बैच खरीद लिया और उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, बैच बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मैराथन चलती हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है। सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट हमेशा अपने दिमाग से चलता है, दूसरों के दिमाग से नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, मगर दिमाग से आपको अपने ही चलना पड़ेगा। पहली चीज़ कि हमें क्या पढ़ना है, पहला सवाल ये है हमारा कि स्टडी क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस याद होना चाहिए। अरे सिलेबस तो पता होना चाहिए कि पेपर में आ क्या रहा है। मान लो कि पेपर में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री तो कोई आई नहीं थी, देखो भाई। ठीक है ना, वो पढ़ के फायदा ही क्या। अगर आप इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो इकोनॉमिक्स तो आने वाले नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी बस, इंडियन इकोनॉमी बस, जिसमें मनी बैंकिंग आता है। मनी के चैप्टर पढ़ लो, बैंकिंग के चैप्टर पढ़ लो और आपके पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जीएस में आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 100 दिन या 120 दिन के आसपास मिलेगा आपको टाइम। तो आप लोगों को 100 दिनों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप आलतू फालतू की चीज़ों में पढ़ जाओगे, स्टैटिक जीके में ज़्यादा पढ़ने लगोगे, ठीक है, तो कैसे तैयारी करोगे आप। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं। पहले आप लोगों को ये वाले चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं देख लो। सबसे पहले आप लोगों को इसमें लिखा है करंट इवेंट के बारे में दिया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स स्पोर्ट्स, यानी ये जो दिया हुआ है करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा है। तो करंट अफेयर को आप लोगों को तैयार करना है पिछले 1 साल की। अब ये तैयार कैसे करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, हाउ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है। पहले हमें समझना कि क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, पहले समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले आप लोगों को करंट अफेयर पढ़नी है, मगर सिर्फ 1 साल के अंदर की, यानी आप 2024 की करंट अफेयर पढ़ेंगे और 25 के 1-2 महीने की, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़नी कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन लिटरेचर की। ये स्टैटिक जीके में आ जाता है आपका, मोनूमेंट्स, प्लेस वगैरह जो होते हैं। ठीक, फिर आपकी जनरल साइंस और लाइफ साइंस, जो आपकी साइंस आती है, जिसमें आप लोगों का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के अगर आप देखोगे 40 में से साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस के आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं आता भरी पड़ी है साइंस। हाँ, मगर 40 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बात करते हैं हिस्ट्री।
अब आप लोगों को वैदिक समाज से नहीं पढ़ना, पहले वैदिक पढ़ेंगे फिर मुगल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अपना आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। देखो लिखा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर हिस्ट्री पढ़नी ही है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है आप लोगों को, ठीक। ये पढ़नी कैसे है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी में कौन सी पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी। आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर तो उठा के देखो, रेलवे का पैटर्न ये है कि वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब वो जो था आपका मीडिएवल हिस्ट्री, मुगल काल या फिर जो पूरा वैदिक काल था, उससे क्वेश्चन नहीं आते, आधुनिक इतिहास से आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था, इसमें अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूचियाँ, प्रारूप समितियाँ वगैरह जो बनी थी, इन सब समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या आता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड आता है, ठीक है, इसरो से रिलेटेड आता है, DRDO से रिलेटेड आता है, बार्क से रिलेटेड आता है, आपके कौन कौन सी मिसाइल बनाई गई हैं इससे रिलेटेड आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका DRDO से आता है। इसके अलावा आप लोगों के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ये कुल मिला के आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनेस्को का हेड कौन है, ठीक है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UN से, यूनेस्को से, ठीक है, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, G7 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। इस तरीके से WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि इनके हेडक्वार्टर कौन है, इनके चेयरमैन कौन है, ठीक। तो ये जो चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन NTPC में ज़रूर आते हैं, बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते, मगर आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। एक लिमिटेड टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसरो के बारे में पढ़ लो, बार्क के बारे में पढ़ लो, DRDO के बारे में पढ़ लो, ब्रिक्स के बारे में, UN, यूनेस्को, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके चेयरमैन कौन है, इसी में से आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। या आपका 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ये वाले आते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में आप लोगों को कैसे आते हैं, कंप्यूटर में आप लोगों के आते हैं फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से जो फुल फॉर्म होती हैं वो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की का, ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट की क्या होती है, अंडू की क्या होती है, जो शॉर्टकट की होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर में आप लोगों के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्टकट की आती है और आपकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप लोगों के मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है अभी, तो उन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, या फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन से टेन्योर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं पेपर में फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम जो हैं, जो योजनाएं चलती रहती हैं स्टेट की अलग अलग, खास करके सेंट्रल की जो योजनाएं होती हैं, जो मोदी जी योजनाएं चलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। फ्लोरा फ्योना से इतने क्वेश्चन कुछ पेपर में नहीं आते आप लोगों का। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, PSUs वगैरह जो हैं, इनसे रिलेटेड आ सकता है कि इनके हेड कौन है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आप लोगों का सिलेबस है, गिनती की आप लोगों की कितनी चीज़ें हो गई। अब अगर आप देखोगे ऐसे देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, मगर आप लोगों को पढ़ना क्या है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड, इसरो, बार्क, DRDO, UN, यूनेस्को, इनसे रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी में आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, जिसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में, मनी के बारे में, ठीक है, मुद्रा के बारे में और बैंकिंग के बारे में, ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है इकोनॉमी में सिर्फ, ठीक। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आप लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी है, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म जो होती हैं, योजनाएं पढ़नी है आप लोगों को, ठीक। ये तो हो गया हमें पढ़ना क्या क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया पढ़ना क्या क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हाउ, ये हम लोगों को पढ़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं करना, हम सभी जितने हैं, हम सब लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना होता। रोबोट तो है नहीं, गधे की तरह हमें जो मर्जी आ गया पढ़ लिया, ठीक है, जो मर्जी सामने आ गया पढ़ लिया, जिस मर्जी टीचर का कोर्स ले लिया, या फिर जैसा टीचर पढ़ा रहा है हम वैसे पढ़ने लगे, ठीक है। नहीं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता ना भाई। आप लोग जो है अगर पूरा का पूरा बैच लेके पूरा का पूरा कोर्स याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। टीचर जैसे पढ़ा रहा है आप लोगों को वैसे नहीं पढ़ना, आप लोगों को अपने हिसाब से उससे पढ़ना है, ठीक है, जो पेपर की डिमांड है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्या क्या करना है, अब ये जो हाउ है, हाउ टू स्टडी, आप लोगों को पढ़ना कैसे है, इसको आप लोगों को 2-3 स्टेप में डिवाइड करना है। पहला स्टेप,
जो आपने टॉपिक लिया है, डिसाइड किया है, उस टॉपिक को आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आप लोगों ने एक टॉपिक उठाया है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने एक टॉपिक ले लिया जिसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल का, कि आप लोगों को गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ते हो, जिस भी टीचर से, मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं ले रहा, जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ते हो उस टीचर के जाओ, उस टीचर में वाला टॉपिक डालो यूट्यूब पे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय ऑफ इंडिया, और टीचर का नाम डालो, उनका जो है आप लोगों के पास एक यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, क्लियर है। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जुगाड़ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। टॉपिक का नाम डालना है, टीचर का नाम डालना है, जिस भी टीचर का लेक्चर लेते हो उस लेक्चर को पूरा सुनना है। दूसरी बात क्या करना है, लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों को दूसरा स्टेप है, जहां टीचर जो आपको पढ़ाता है उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बना के तीसरा स्टेप है, आप लोगों को जब नोट्स बना लोगे तो आप लोगों को बुक से पढ़ना है, बुक से, ठीक है। जैसे कोई भी आपके पास बुक है, जो भी बुक है आपके पास, चाहे मनोहर पांडे है, लूसेंट है, कोई सी बुक है आपके पास, या ये वाली बुक जो देख रहे हो किरण पब्लिकेशन की, ये वाली बुक है, तो इसमें जो आप लोगों को थ्योरी दी होगी, ठीक है। जैसे आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, उसके नोट्स भी बना लिए, अब आप लोग बुक से रिवीजन करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उसको 2-3 बार जो है आप पढ़ोगे, ठीक है। 2-3 बार आप लोगों को उसको पढ़ना है। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है 3 स्टेप में। पहला स्टेप, आप लोगों को वीडियो देखनी है, वीडियो, ठीक है, किसी भी टीचर की, किसी भी टीचर की आप वीडियो देख सकते हो। दूसरा स्टेप, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, ताकि आप जल्दी से उसको रिवीजन कर पाओ। तीसरा स्टेप, उसकी थ्योरी बुक से पढ़नी है, ठीक है। इन 3 स्टेप में आपका हो जाएगा हाउ टू स्टडी, ठीक। देखो, अगर आप लोग दिन में 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को 4 घंटे तो जीके जीएस को देने पड़ेंगे, तब जाकर तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि कम टाइम दे दो तो नहीं हो पाएगा, टाइम तो आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अगर मेहनत कर लो तो सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। इसी में जो है आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सकते हो और सिलेक्शन भी इससे लोगे। देखो, आप लोगों को 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। अब एसएससी की तैयारी तो करनी रहेगी, इंग्लिश भी पढ़नी है साथ में। एसएससी में तो इंग्लिश भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप इंग्लिश नहीं कर रहे, आप जीएस पे फोकस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक। चलिए, मगर यकीन मानना, आप जब तैयारी करोगे ना, और अगर आप सिलेक्शन हो गए, 70-80 हज़ार रुपये जब आपके जेब में आएंगे ना सैलरी के रूप में, तो आप लोगों के सारी मेहनत जो है वो एकदम बराबर हो जाएगी और आपको कोई भी दुख नहीं होगा, यकीन मानो। चलिए, नेक्स्ट है थर्ड स्टेप हमारा। पहला हमारा स्टेप हो गया व्हाट टू स्टडी, दूसरा स्टेप हो गया हाउ टू प्रिपेयर, कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और तीसरा जो स्टेप है हमारा, फाइनल स्टेप, वो है हमारा रिवीजन का। रिवीजन के लिए हम जो है 2 स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है कि हम बुक से करेंगे, बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक से करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई सी भी बुक ले सकते हो जो भी आपके पास है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को रेलवे की बताऊं तो ये वाली बुक से कर सकते हो। बाकी अगर आपने कोई सी खरीद रखी है पहले से, उससे भी कर सकते हो। ये वाली जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, इससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे आपने गवर्नर जनरल का पढ़ा तो उसके टॉपिक में देखोगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। फिर दूसरा स्टेप है आप लोगों को, जैसे आपने टेस्ट खरीदे हैं वहाँ पे प्रैक्टिस सेट और टेस्ट लगाने हैं आप लोगों को, टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वहाँ प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। और उस क्वेश्चन को करने के बाद जब आपके जो नीचे आंसर दिए होते हैं उसकी डिटेल भी पढ़नी है, ठीक है, उसकी डिटेल भी पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई यहाँ पे। पहली चीज़ व्हाट टू स्टडी, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ें छोड़नी है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज़ कैसे पढ़ना है, सबसे पहले टीचर की जो है वीडियो देखनी है, लेक्चर लेना है, ठीक है। अगर टीचर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ा रहा है, वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। यूपीएससी क्रैक नहीं करना, ठीक है ना। कोई आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप जीके में जो है 40 में 40 ले आओगे तो आपको 90,000 सैलरी मिलेगी, वही सैलरी मिलेगी, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मगर स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है। बिना स्मार्ट वर्क के जो है हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोगों को पहले वीडियो देखनी है, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है, एक टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे ये टॉपिक कवर करना है, उसकी एक पूरा का पूरा टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को ये वाला टॉपिक कब करना है, ये वाला टॉपिक कब करना है, ठीक। उसके बाद आप लोग जो है वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, और उसके बाद जो है रिवीजन के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए, टेस्ट लगाइए, तब जाके आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।